केजरीवाल जी की गलती ये है कि वो उनके सामने झुकते नहीं है। जब वो झुकते नहीं है तो उनके पीछे ईडी लगा दी। पूरी केजरीवाल सरकार को एक एक बंदे को सिर्फ गिरफ्तार किया जा रहा है। किस हक पे? शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। यूएन जैसी संस्था जो केजरीवाल जी का मुद्दा उठा रही है, उसको भी मोदी के भक्त कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है। और उनको यूएन कुछ नहीं लगता, अमेरिका कुछ नहीं लगता, जर्मनी कुछ नहीं लगता, जितने पूरे देश विदेश के मीडिया कुछ नहीं लगते। तो ये इतनी एकड़ एक तानाशाह में हो सकती है। जर्मनी के हिटलर में भी थी या मोदी जी में है। एक सिटिंग मुख्यमंत्री जो कि 3 बार भारी बहुमत से जीता है, उसको उठा के अंदर घेर दिया। उसका मतलब ये है आज के दिन अगर बीजेपी को किसी से खतरा है तो वो अरविंद केजरीवाल से। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। फिलहाल हम दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हैं। लोकतंत्र बचाओ रैली चल रही है। ठीक मेरे पीछे आपको आवाज आ रही होगी कि मंच से अलग अलग जो नेता हैं वो अपने भाषण दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर जनता है जो दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ देश के बाकी हिस्सों से भी पहुंची है। उन तमाम लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे आखिर इनकी क्या भावनाएं हैं और ये क्या कहना चाहते हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नरिंदर कौर। कहाँ से आए आप? शालीमार बाग विधानसभा। आप आज लोकतंत्र बचाओ रैली में आए हैं। आपको लगता है कि क्या वास्तव में ऐसी स्थिति हो चली है कि लोकतंत्र खतरे में आपको नजर आ रहा है? क्योंकि सत्ताधारी पार्टी ये कह रही है, विपक्ष इसको बेवजह का मुद्दा बना रहा है। देश में लोकतंत्र कायम है और जो एजेंसीज हैं वो अपना काम करके जिसने भ्रष्टाचार किया उसको अंदर कर रही हैं। पूरे भारत देश में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ सच की जीत हुई है और सच की जीत होएगी। विपक्षी हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ की बुनियाद पे वो चलते हैं। कभी ईडी को पीछे लगाते हैं, कभी किसी सरकार को लगाते हैं, और जब जब मोदी डरता है हमेशा पुलिस को वो आगे करता है हर बारी। तो हम ये चाहते हैं कि सच की जीत हो और सच की जीत ही रहे। मगर मोदी का ये कहना है कि ईडी जब अपना काम कर रही है, जो एक स्वतंत्र एजेंसी है, तो उसमें तकलीफ किस बात की है? वो जब जांच कर रहे हैं तो विपक्ष क्यों बेवजह इस टाइप का हल्ला कर रहा है? विपक्ष बेवजह हल्ला नहीं कर रहा है, विपक्ष सही प्रश्नों पे हल्ला कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे जी? आप ये देखिए, अगर ईडी को पकड़ना है तो खाली पूरे भारत देश में सारा विपक्ष गलत है। सिर्फ एक मोदी सरकार के साथ जो लोग हैं वो सच्चे हैं। सिर्फ एक बीजेपी जी है जो वॉशिंग पाउडर में धुली हुई है और वो सच्ची है। उनकी सरकार में कोई ऐसा बेईमान नहीं है। कितने व्यक्ति आपने देखे होंगे जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, अब वो ईडी के डर से ही शामिल हुए हैं। जिन जिनके ऊपर छापा मारा गया वो डर से बीजेपी में शामिल हो गए। ये सब आपका जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा खुलासा हुआ है उसमें सब दिखाया जा रहा है कि जिस जिसके घर ईडी भेजी गई उसने हफ्ते 2 हफ्ते महीने 2 महीने बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली। इससे साफ जायज होता है जो भ्रष्टाचारी है वो बीजेपी में शामिल है। और बीजेपी यही चाहती है कि हम सबको डरा के धमका के सबसे चंदा ले ले और उन्हें बीजेपी में शामिल कर ले। विपक्ष को खत्म कर दिया जाए, उनकी आवाज को दबा दिया जाए और सिर्फ बीजेपी की ही जीत होती जाए। ऐसा कहीं नहीं होता। अगर एक देश में विपक्ष सरकार चलानी है तो वहाँ पे विपक्ष का भी होना जरूरी है और सरकार का भी होना जरूरी है। और लोकतंत्र में सबको बोलने का हक है। मोदी ने ये कर दिया है आज हमारे देश का हाल कि जो बोलता है उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। केजरीवाल जी की गलती ये है कि वो उनके सामने झुकते नहीं है। जब वो झुकते नहीं है तो उनके पीछे ईडी लगा दी। पूरी केजरीवाल सरकार को एक एक बंदे को सिर्फ गिरफ्तार किया जा रहा है। किस हक पे? शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। एक बंदा होगा, 2 बंदा होगा, सारी सरकार थोड़ी भ्रष्ट हो जाएगी। सबके ऊपर एक ही इल्जाम लगा के सबको अपने जेल में डालते जा रहे हैं, जो कि मोदी को डर है। लोकतंत्र में इनको डर है कि सब बोलेंगे, सब आगे आ जाएंगे, इनके मुखिया को पकड़ के अंदर बंद कर दो ताकि सब चुप हो जाए। उनको ये नहीं पता कि वो एक केजरीवाल को बंद करेंगे, हजारों लाखों केजरीवाल सड़क पर उतरेंगे। हम सब केजरीवाल हैं। केजरीवाल जिंदाबाद। मगर क्योंकि आपके पार्टी के जो शीर्ष लीडर हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों, संजय सिंह है, सत्येंद्र जैन है, वो तमाम लोग अंदर हैं जिनको पब्लिक में एक उनकी अलग तरह की छवि है। ऐसे में चुनावी माहौल में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी? कैंपेन करना है, पब्लिक के बीच में जाना है, वोट मांगनी है। आप कह रहे हैं कि आपके लीडर्स के साथ अन्याय हुआ है तो वो भी बताना है। तो ऐसे में दिक्कत नहीं आएगी कि लीडर्स की कमी खलेगी? केजरीवाल जी एक सोच है, एक व्यक्ति को अंदर डाला है, सोच उनकी बाहर ही है। हम 2012 में विचारधारा से जुड़े थे, केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई, उनके साथ जुड़े। जो आंदोलन इसी मैदान में भूखे प्यासे रह के आंदोलन में चालू किया और केजरीवाल जी एक आवाज बन के पूरी दुनिया में, पूरे देश के अंदर आए। यूएन जैसी संस्था जो केजरीवाल जी का मुद्दा उठा रही है, उसको भी मोदी के भक्त कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है। और उनको यूएन कुछ नहीं लगता, अमेरिका कुछ नहीं लगता, जर्मनी कुछ नहीं लगता, जितने पूरे देश विदेश के मीडिया कुछ नहीं लगते।
तो ये इतनी एकड़ एक तानाशाह में हो सकती है। जर्मनी के हिटलर में भी थी, यहाँ मोदी जी में है। मोदी जी की पूरी कैबिनेट भ्रष्ट है, इसके सबूत दे दिए इलेक्टोरल बॉन्ड ने। क्यों उन्होंने एक भी अपने बंदे को गिरफ्तार नहीं करवाया इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद? क्यों सारी की सारी गवाही सिर्फ एक बंदे की गवाही पे केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया? केजरीवाल जी ने खुद बोला है कि मैंने अमित शाह और मोदी जी को भी 100 करोड़ दिए, डालो उनको अंदर। किसने डाला? एक बार भी किसी मीडिया ने सच्चाई नहीं दिखाई, किसी मीडिया ने हिम्मत नहीं दिखाई। ये मीडिया हमारे लोकतंत्र का एक पिलर है, कम से कम एक सच्चाई का पिलर तो उनके हमारी जनता के साथ खड़ा हो। ये पब्लिक इस बात की गवाह है। जीरो वोट आएंगे दिल्ली में, जीरो। 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। इनकी बोनी नहीं होगी, बोनी। दुकानदार है, दुकानदार की भाषा बोलते हैं, ना बोनी होगी ना बोनी होने देंगे। इन्होंने केजरीवाल जी को अंदर डाला है। पब्लिक में इस बात का पूरा रोष है। पब्लिक गुरुद्वारों में, मंदिरों में जाके प्रार्थना अर्चना भी कर रही है कि जो सच्चे आदमी को जेल में डाल सकते हैं, कल को इसको मेरे को किसी को भी अंदर डाल सकता है। लेकिन हम डरने वाले नहीं है। जेल की सलाखों के पीछे केजरीवाल जी गए हैं, उनकी सोच नहीं गई। उनकी सोच हर विधायक, हर पार्षद के, हर जनता के, हर नुमाइंदे के अंदर है। हम उसी सोच के लेके जनता के बीच में जाएंगे और आपको इलेक्शन जीत के दिखाएंगे 2024 का। मगर आप कह रहे हैं कि इलेक्शन जीता जाएगा, मगर वो कह रहे हैं कि हम तो 400 पार करेंगे। हमारे पास तो ऐसे आंकड़े हैं। ये 400 पार नहीं है बीजेपी, अब की बार 400 हार है। ये खांड नहीं है कोई परचूनिया की दुकान पे बिकती है, खरीद के ले आएंगे। ये अब की बार हारेंगे हम कहते हैं। और ये जैसे रामन खून खाता रहा पहले इंडिया में, ऐसे ही 10 साल से हमारे देश का ये रामन खून खा रहा है। ये अब की बार इसको लंका में भेज देंगे, वहीं पड़ा रहेगा। ये हिंदुस्तान में रहेगा ही नहीं, ये यहाँ से भागेगा। इसकी दाई भ्रष्टाचारी कहीं भी नहीं है। कृष्ण पाल गुर्जर ने फरीदाबाद को फकीराबाद बना दिया, पूरी जमीनें खरीद ली, पैसा विरोध ले रखा है, पुलिस प्रशासन उसके दाम में पैसे लेते हैं, तानाशाही दिखा रहा है। एक भी वोट ले जाए तो कृष्ण पाल अब के वहां से हारेगा, 10 बजे हार लेगा वहां से। जीतेगा कौन फिर? जीतेगा वहां कांग्रेस पार्टी का जीतेगा। कांग्रेस की आवाज आ रही है पूरे वक्त में से देश में। सच्चाई की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। ये जो मोदी जी उछल रहे हैं, ये ईवीएम के दम पे उछल रहे हैं। आज अगर सुप्रीम कोर्ट अनाउंस कर दे कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, तो 100% मोदी की हार है। हमें इस चीज पे भी आवाज उठानी है कि ईवीएम को हटाना है और बैलेट पेपर को इस चुनाव में लाना है। मगर क्योंकि इस ईवीएम को लेकर बार बार सवाल उठता है, फिर जो सत्ताधारी पार्टी है जब उन पर सवाल आप उठाते हैं तो ये कहते हैं कि ईवीएम तब कहाँ जाती है जब दिल्ली में केजरीवाल जीत जाते हैं, जब पंजाब में केजरीवाल जीतते हैं तब भी ईवीएम से चुनाव हुआ, तो फिर वहाँ क्यों नहीं गड़बड़ होती? सब जगह उनकी दाल नहीं गलती, जहाँ जहाँ उनकी दाल गलती है वहाँ पे वो ईवीएम को सेट कर लेते हैं। जहाँ जहाँ वो चोरी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ वो लगा सकते हैं सेंध, वहाँ वो लगा लेते हैं। दिल्ली में उनकी दाल बिल्कुल भी नहीं गलती। अगर आज ईवीएम हट जाए तो 100% बीजेपी हारेगी। मगर जब चुनाव होता है, पिछली दफा जैसे 7 सांसद दिल्ली ने बनाए बीजेपी के, दिल्ली में सरकार केजरीवाल की थी, केजरीवाल की पार्टी को मेजोरिटी थी, मगर सांसद बीजेपी के बने। अब की बार क्या लगता है, कैसे माहौल में क्या होगा? एक सांसद भी जनता को पहले पता नहीं था, जो पुलिस सांसद के अंदर आती है, केंद्र सरकार, जनता को जानकारी नहीं थी कि दिल्ली में 3 सरकारें होती है। लेकिन जो पिछले एमसीडी के चुनाव हुए, घर घर जाके सबको पता लगा है कि एमसीडी की सरकार अलग बनती है दिल्ली में, जो केजरीवाल जी की सरकार, दिल्ली सरकार अलग बनती है, और जो 7 सांसद है वो अलग बनते हैं। अगर 700 सांसद ने काम किया होता तो 7 में से 6 की टिकट न करती, दिल्ली में काम किया होता तो अप्रिसिएशन मिलती, वो उनको दोबारा टिकट मिलती, जनता के बीच आते, जीत के दिखाते। ये सारे के सारे कैंडिडेट बदलना ही बीजेपी की हार है, और ये पक्का 7 की 7 सीटें हारने वाले हैं, ये सुनिश्चित कर दिया इन्होंने। चलिए, तो ये तमाम लोग थे जिनसे हमने बातचीत की। इसी तरीके से आगे हम चलेंगे और बातचीत करेंगे, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्से से जो लोग आए हैं उनसे हम लगातार बातचीत करेंगे। सिंह साहब, क्या नाम है आपका? अमनदीप सिंह जी, कहाँ से आए हैं? लुधियाना से। मुझे ये बताएं, आप लुधियाना से दिल्ली आए, इस रैली में आप आए, क्या लगता है कि देश में किस तरह का माहौल है, और इस चुनावी माहौल के बीच में जो कहा जा रहा है कि लोकतंत्र बचाओ रैली, तो किस ढंग से क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए जी, माहौल डर का है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र को खतरा है। देखने की बात है, जितनी मेरी एज हो गई, आज तक तो मैंने देखा नहीं कि मौजूदा सीएम को उठा के कि ना बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया हो। ठीक है जी, अगर उनके पास कोई है तो उसकी इंक्वायरी कराएं, बाकायदा
जो व्यवस्था है जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से चले। ऐसे के साल साल हो गया हमारे नेताओं को जेल में बंद करा हुआ है जी। बिल्कुल तानाशाही राज लग रहा है। पंजाब में जो ऑपरेशन लोटस जो चला रहे हैं जी, हमारे लोगों को ऑफर दे रहे हैं 25-25 करोड़ की। देखिए खरीदो फरोख्त हो रही है। ऐसी सरकार बनेगी जी। अब पहले वोट डाल के लोग सरकार बनाते थे कि हम अपना नुमाइंदा भेजेंगे, अब खरीद के। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आप रोहतक से इस रैली में पहुंचे हैं। इस रैली का आज का जो स्लोगन है वो ये दिया गया है कि लोकतंत्र बचाओ रैली। क्या देश में इस तरह की स्थिति हो गई है कि लोकतंत्र भी खतरे में नजर आ रहा है? बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। कैसे? नहीं आ चुका है। जब इतने ईमानदार नेता जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं, कोई कुछ प्रूफ नहीं, और इसको जेल में ठोक दिया, तो इसे आरोप तो जो गवाह है वो ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ की हेराफेरी कर। ऐसे नहीं होता है। ऐसे तो कोई कह देगा मैं कह दूंगा आपको पैसे दे रखे, ऐसे थोड़ी होता है। मगर जो ना गवाह के उसके ऐसे नहीं हो सकता है। तो लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में। एजेंसी को लेकर बीजेपी का ये कहना है कि एजेंसी स्वतंत्र है, वो अपना काम कर रही हैं, और यदि काम कर रही हैं तो दिक्कत किस वजह की? अच्छा आप एक बात बताओ, सुनो, क्या को बीजेपी में इतने बड़े देश में वो सारे ईमानदार हैं क्या? किसी का आपने सुना आज तक? ये देख लो कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल थे, खुद मोदी ने 2014 में कहा था कोल घोटाले के अंदर इतना बड़ा घोटाला कर रखा है। अब ईडी दिखा गए, या तो पार्टी में आ जा, चुनाव लड़ ले, नहीं तो भीतर आ गया। ऐसे सारे कांग्रेसी डरा के धमका के सब ले जा रहे। और जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो, एक सिटिंग मुख्यमंत्री जो कि 3 बार भारी बहुमत से जीता है, उसको उठा के अंदर घेर दिया। उसका मतलब ये है आज के दिन अगर बीजेपी को किसी से खतरा है तो वो अरविंद केजरीवाल से। क्योंकि लोकतंत्र में जो चुनाव होता है वही एक ऐसा तंत्र होता है पब्लिक के पास जिससे सत्ताएं पलट दी जाती हैं। चुनाव अब चल रहा है, अब पब्लिक करेगी क्या? देखो आप एक बार बताओ, इतना जनसमूह आप देख रहे हो, तो ये पब्लिक की भावनाएं होगी तभी तो आए हैं। अब पब्लिक पटकनी देगी इसको। अब की बार दिखाएंगे मोदी को, जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं ना, कोई 400 पार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि जीतेंगे तो हम ही। यार वो तो उनके पास सब कुछ है। अब ठाक है, मुख्यमंत्री ठोक दिया, वो तो उनका अंगा है, बस जिसकी सत्ता है उसके पास तो सब कुछ है। जबरदस्ती तो कोई जीत लो। वैसे पब्लिक से देखियो ना, आप हरियाणा में देख लो, आप क्या हो रहा है ये बताओ। आप कुछ भी हो रहा है, एक चेहरा बदल दिया, खट्टर ठाक है, सैनी बैठा दिया, तो ये सब भ्रष्टाचार का चरम आ लिया, पाप का गड्ढा भर लिया। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जहाँ एक आम कार्यकर्ता है, गरीब के घर का जो बच्चा है, वो ये उम्मीद कर सकता है कि मुख्यमंत्री बन सकता है, इसलिए नायब सैनी को बनाया। आप एक बात बताओ, क्या हरियाणा में और गरीब नहीं थे क्या? नायब सैनी का सिटिंग MP था, ठाक है, उसको बताया, वो भी जातिवाद के कारण। ना तो और गरीब थोड़े हरियाणा में किसी को बता देते, मान जाते। ऐसा नहीं है, ये कहने की बात है। यहाँ तक सबसे बड़ा ड्रामा बीजेपी का ही है। बीजेपी तो कह रही है कि चाल चेहरा चरित्र वाली पार्टी, सुचिता है वहाँ पर, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। यार जो बीजेपी जिसके खिलाफ बोल रहा है, सारी चीज वीडियो रिकॉर्डिंग आवा है, और वो इसमें बीजेपी में आगे दो, पाक साफ हो गए, वॉशिंग मशीन में धुल गए 1 मिनट में। उससे पहले वो सारे चोर थे। ये गलत है। मुझे ये बताएं, जब पार्टी के सीनियर लीडर ऐसे पकड़ लिए जाते हैं तो क्या नीचे की जो लीडरशिप है, आप जैसे जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जो नेता हैं, उनके मन में भी डर लगता है कि साहब कभी नंबर हमारा भी आ जाएगा? ये सच्चाई है। देखो बारी बारी जब जो हमारी पार्टी के सबसे बड़े हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो पकड़ लिए, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी में जो भी, अब गहलोत का नंबर आपने कल से सुना होगा, तो बारी बारी ये किसी को नहीं छोड़ेंगे जब तक जनता इनको पटकनी नहीं देगी। ये चाव है सिर्फ ओनली बीजेपी रहे इंडिया में, बाकी को नाम लेने वाला नहीं हो। बाकी पाप का गड्ढा भर लिया, अंत होना बाकी है।